सबसे पहले एलिमेंट का परसेंटेज लिखेंगे, फिर एलिमेंट्स के परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे और हमें उसका रेशियो मिल जाएगा। यदि रेशियो फ्रैक्शन में है तो उसको सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको सिंपल रेशियो का मतलब होल नंबर में उसको क्या करना है, कन्वर्ट कर लेना। जैसे अगर 1.5 आ गया या 0.5 आ गया तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करके 3 में और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके 1 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ठीक इसी प्रकार से आपको इसमें करना है। फिर उसके बाद उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास निकाल लेंगे आप। फिर उसके बाद n की वैल्यू निकालेंगे, n इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपीरिकल फार्मूला मास होता है, इंपीरिकल मास। और फिर उसके बाद हम लास्ट में मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका भी आप न्यूमेरिकल्स देखेंगे, न्यूमेरिकल्स आप समझ जाएंगे। उसके बाद mothball contain 93.71% carbon, 93.71% carbon and 6.29% and 6.29% of hydrogen if its molecular mass is 128 gram per mole, calculate its molecular formula. Calculate molecular formula. एक मोथबॉल है, उसमें 93.71% कार्बन और 6.29% हाइड्रोजन है। यदि इस मोथबॉल का मॉलिक्यूलर मास 128 ग्राम पर मोल है तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालिए। देखिए इसका आंसर, सबसे पहले आप एक चार्ट बनाइए, इस तरीके का एक चार्ट बनाएंगे। इस चार्ट में सबसे पहले आप लिखेंगे एलिमेंट्स लिखने के बाद आप लिखिए परसेंटेज यहां लिख लिए। परसेंटेज लिखने के बाद एटॉमिक मास लिख लीजिए, एटॉमिक मास लिखने के बाद इसका रेशियो लिख लीजिए, रिलेटिव नंबर या रेशियो लिख लीजिए। इसका आपने रेशियो लिखा। अब यहां पे आप लिख लीजिए सिंपल रेशियो। अब इसको ऐसे कर दीजिए। कौन कौन सा एलिमेंट है? कार्बन कितना है? 93.71। इसके बाद कौन सा है? हाइड्रोजन कितना है? 6.29%। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12, तो यहाँ पे 12। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1। अब रेशियो निकालने के लिए परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, तो यहाँ हो जाएगा 93.71 अपॉन 12 और यहाँ हो जाएगा 6.29 अपॉन 1। अब इसको डिवाइड कीजिए,
इसको डिवाइड करने पे आपके पास आएगा 1 पॉइंट बोल रहा है 7.80 और यहाँ पे आएगा 6.29। अब इन दोनों में जो रेशियो आया है, इन दोनों में जो सबसे छोटी संख्या है उससे इन दोनों रेशियो में क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 7.80 डिविजिबल बाई 6.29 और यहाँ हो जाएगा 6.29 डिविजिबल बाई 6.29। यहाँ तो हो गया 1, यहाँ पे आएगा जब डिवाइड करेंगे तो 1.24। अब ये रेशियो में नहीं है, सॉरी ये होल नंबर में नहीं है। इसे होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 हो जाए 20 का 0 हासिल लगा 2, 11 12 2 हासिल लगा 1, 5 करना 5 और 1 6, 6.2। अब 6.2 है, गड़बड़ हो गया। अब गड़बड़ हो गया तो यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करें? यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 4 जा 16, 4 2 जा 6 और 9 और यहाँ पे हो जाएगा 4.96 और ये 4.96 लगभग 5 हो गया। अब जब 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो 4 से इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना हो गया 4, इतना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा कार्बन कितना है 5 और हाइड्रोजन कितना है 4, तो यहां हो गया C5H4। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास कितना होगा? कितना कार्बन है 5 into 12 प्लस 4 into 1, 12 5 जा 60 और 4 64। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना हो गया 64 और मॉलिक्यूलर मास कितना दिया गया है? मॉलिक्यूलर मास दिया गया है 128, यहां लिखा है मॉलिक्यूलर मास इज 128। अब आप जानते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला होल n या n इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब मॉलिक्यूलर मास, तो यहां हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो यहां हो जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, तो यहां हो जाएगा 128/64 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू C5H4 का होल ट्वाइस और ये हो जाएगा C10H8। ये आपका हो गया, ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये हो गया आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसको नोट कर लीजिए और अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। कितना